तो उन्होंने हिसाब लगाया है कि जो विशेष ट्रेन चल रही है उस विशेष ट्रेन में 2160 लोग जा सकते हैं। यदि दुगुना लोग जाएंगे तो 4000 लोग। और वो कह रहे हैं कि 4000 आदमी जो है वो रांची के किसी बाजार में भी घूमता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बालू गिट्टी दारू जमीन का हिसाब करते करते जो है आदमी का हिसाब भूल गई है, क्योंकि जनता से उसको कोई मतलब ही नहीं। और जनता से जब मतलब नहीं है तो उनको जनता का हिसाब भी नहीं पता। एक तो विशेष ट्रेन के बारे में उन्होंने बात किया है। विशेष ट्रेन यदि रांची जा रही है तो वो रेलवे का अपना विवेक है कि उसको कहाँ कहाँ से लोगों ने चिट्ठी लिखी है या कहाँ कहाँ जो है जो विशेष ट्रेन करवा रहे हैं वो कहाँ कहाँ उसको रुकवाना चाहते हैं। विशेष ट्रेन कोई पहली बार तो नहीं जा रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था 2013 में रांची में, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उसमें भी आपको ध्यान हो कि यहाँ से विशेष ट्रेन गई जी, और विशेष ट्रेन के लिए चेक पेमेंट हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो बेनामी संपत्ति खरीदने की आदत है, तो उसको चेक से क्या मतलब। तो विशेष ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ होगा ये विशेष ट्रेन चलाने वाले और रेलवे अधिकारी समझेंगे। दूसरा ये है कि विशेष ट्रेन के अलावा यहाँ से और भी ट्रेन खुलती है। संथाल परगना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऊंचाई दी, लेकिन मुझे लगता है कि संथाल परगना में कितनी ट्रेन खुलती है ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं। दूसरी ट्रेन जो है वो गोड्डा रांची इंटरसिटी, तीसरी ट्रेन जो है वो दुमका रांची इंटरसिटी है जो सुबह जाती। चौथी ट्रेन जो है संथाल परगना से जाने वाली बनांचल है जो भागलपुर से खुलती है, जो साहबगंज होते हुए जाती है। पांचवी ट्रेन जो है वो पाटली जाती है जो जसीडीह मधुपुर होते हुए जाती है, और छठी ट्रेन मौर्या जाती है। तो हमारे कार्यकर्ता इन सभी ट्रेन से जाए और इन सभी ट्रेन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर बुकिंग की है। जिनको भी बुकिंग देखना हो वो बुकिंग देख सकते हैं। रेलवे के चार्ट में होगा कि कितनी बुकिंग है, वो प्रॉपर जो है उसकी बुकिंग हमने कर रखी। टोटल संथाल परगना से लगभग 25,000 लोग मिनिमम जाएंगे, और पूरे राज्य से, क्योंकि संथाल परगना के ये 5 जिले ही नहीं हैं, 19 जिले और भी हैं राज्य में। और जिसमें जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ खूंटी, रांची, लोहरदगा, गुमला, ये 4 जिले ऐसे हैं, और हजारीबाग रामगढ़ जिसको कहते हैं रामगढ़ जिला, वो ऐसे हैं 5-6 जिले जो कि रांची के इर्द गिर्द के जिले। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे। तो टोटल जो संख्या है इस सचिवालय घेराव की, ये 3 लाख से कम नहीं हो। और कल सरकार की चूल हिल जाए, और सरकार की चूल ऐसी हिली हुई है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम गोड्डा में, और मैं गोड्डा के उस कार्यक्रम में शरीक होना चाहता था। मैंने जो है वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन करके कहा कि मैं आज 3.5 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि गोड्डा में कार्यक्रम है। तो वहाँ से जो है मुझे खबर आई कि यदि आप नहीं आइए तो बेहतर ही होगा। तो मुख्यमंत्री को इतना डर है कि एक सांसद को इनवाइट करने के बाद भी जो है वो कार्यक्रम में आने से जो है इनडायरेक्टली रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र। और ये लोकतंत्र ऐसा है कि वो कल की जो होने वाली रैली है, और आज जो मैं जाना चाहता हूँ, संथाल परगना ही नहीं पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन समर्थन था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जिस ज्ञापन के साथ जा रहे हैं, जिस सचिवालय घेराव के लिए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमसे मिलना चाहिए था, हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहिए था। उनको हम 3 लाख की भीड़ दे रहे थे संबोधित करने के लिए कि हमारा जो आपके ऊपर आरोप है कि आप दारू बेच रहे हैं, गिट्टी बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, आप कोयला बेच रहे हैं,
आप बलात्कार की राजधानी बना रहे हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठिए को आगे बढ़ा रहे हैं, आप साइबर क्रिमिनल को बढ़ा रहे हैं, आप नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। इस तरह के जो हमारे आरोप थे, उस आरोप का एक एक करके मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, वो वीर शिबू सोरेन जी के बेटे जरूर हैं लेकिन कायर हैं, और उसी कायरता में वो रांची छोड़कर जो है संथाल बरना में अपना 2 दिन डेरा जमाएंगे। 10 तारीख और 11 तारीख को हमारी शुभकामना उनके साथ है, और हम ये प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो। इस सरकार का जो टोटल अब समय बचा है वो केवल 8 महीने बचा है। 8 महीने के बाद यहाँ झारखंड में आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे। अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने आग्रह किया है कि हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि हम देवघर से गोड्डा ट्रेन से आएंगे नॉमिनेशन। ये लाइन अब बनकर तैयार है और उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में शायद मई ही नहीं हो तो मई में, क्योंकि मेरी ड्यूटी चुनाव में लगी कर्नाटक, तो शायद मई के महीने में इसका हम उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा है, तो देवघर से गोड्डा सफ़र आसान हो जाए। जो अभी 100-150 रुपया में गोड्डा से देवघर जैसी भी लोग आते हैं, वो मुश्किल से जो है 15-20 रुपये में यहाँ आना शुरू कर देंगे। 2 ट्रेन और भी विशेष ट्रेन हमने कहा है गोड्डा से चालू करने के लिए, जिसके लिए रेल मंत्री सहमत है। एक कोटा के लिए गोड्डा से वाया देवघर सीधी ट्रेन होगी, और एक गोड्डा से देवघर और गया होते हुए वाराणसी के लिए सीधी ट्रेन। बाबा बैद्यनाथ को जो है बाबा विश्वनाथ से जोड़ेंगे। ये खुशखबरी है। उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो आपको पता है कि 1400 करोड़ की लागत से देवघर बासुकीनाथ हो गए, वो भी टेंडर अलॉटमेंट हो गए, और उसमें कांवरियों के लिए अलग से पथ बने। मतलब ये अपने तरह का एक यूनिक प्रोग्राम है और यूनिक प्रोजेक्ट है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी तरह से पहला 4 लेन संथाल बरना हसदिया से महागामा, वो भी वर्क अलॉट हो गया है। उसका भी हमने शिलान्यास करने के लिए उनको आग्रह किया है, और मुझे लगता है कि इसी महीने देवघर का जो रिंग रोड वो भी टेंडर अलॉट हो जाएगा। तो ये टोटल 65 किलोमीटर का रिंग रोड बनेगा देवघर का, ये भी लगभग 1400-1500 करोड़ का होगा। ये 3 बड़े काम हैं, रेलवे चौथा बड़ा काम है। तो ये एक हो गया है। 2 चीज़ें और भी हमारे दिमाग में है, और जो हमने कहा है कि सर्किट हाउस की तरह यहाँ चूँकि बहुत संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, और हवाई जहाज़ हो जाने के बाद कई एक लोग आ रहे हैं, उनको रहने में समस्या होती है या उनको किसी के घर में जाने में समस्या होती है, क्योंकि उनके भक्त लोग आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं। तो जैसे सर्किट हाउस है और जैसे जजेस के गेस्ट हाउस है, उसी तरह से हमने आग्रह किया है भारत सरकार से कि वो संत निवास, वो एक 5-6 कमरे का बने, जिसमें कि लहसुन प्याज मांस मंदिरा मटन चिकन कुछ नहीं, वो केवल साधुओं के लिए, बड़े साधुओं के लिए डेडिकेटेड तौर पर जो है दिया जाएगा। इससे इस शहर का एक बढ़ेगा। और तीसरा, अभी मैं गया था रमन रेती के जो संत हैं उनसे मिलने के लिए गया था, मारवाड़ी कांवर संघ में बड़े संत हैं गोकुल, वो आए हुए हैं पूजा करने के लिए। तो उनके जो मारवाड़ी कांवर संघ के जो अध्यक्ष हैं विश्वनाथ चौधरी साहब, उनको मैंने कहा, वो उन्होंने वो 84 कोस परिक्रमा में जितने कुंड हैं या मंदिर हैं उसका वो जीर्णोद्धार करते हैं, बाबा के शिष्य हैं, वो भी वही साथ थे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये हरला जोड़ी है, हरला जोड़ी को वो अडॉप्ट कर ले। उन्होंने कहा कि इसका जितना भी प्रपोजल होगा, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी खर्चा होगा, वो सब जो है वो हरला जोड़ी का वो डेवलपमेंट करेंगे।
प्रदीप बाजला जी को उन्होंने वो जिम्मेवारी दे दी है। मैं DPR बनवा रहा हूँ। कल जो रांची में कार्यक्रम होना है उसको लेकर के JMM ने कहा है कि 4000 की भीड़ नहीं जुटेगी, क्या कहेंगे इस तरह से? JMM को जनता से कोई मतलब ही नहीं है। JMM ने जन समर्थन खो दिया है, जनता खो दिया है, कार्यकर्ता खो दिया है। उसको कैलकुलेशन ही नहीं आता, उसको ट्रेन का कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आता। वो विशेष ट्रेन निशिकांत दुबे पर ही अटका हुआ। सुप्रियो भट्टाचार्य को तो और भी कुछ नहीं आता। और देखिए, मुख्यमंत्री इतना कायर और डरपोक है कि रांची में उसको 3 लाख की रैली जो जा रही है, 3 लाख लोग जो सचिवालय घेराव करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ रहना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी उसको छोड़ के गोड्डा में और कल रात जो है वो साहबगंज में विश्राम करेंगे। तो हमको लगता है कि कोई हिसाब किताब करने के लिए आए होंगे, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिसाब बिगड़ा हुआ है। कुल 3 लाख लोग जाएंगे और संथाल पटना से मिनिमम 25,000 लोग जाएंगे। एक विशेष ट्रेन है, गोड्डा रांची इंटरसिटी है, उससे जाएंगे। दुमका रांची इंटरसिटी है, उससे जाएंगे। बनांचल है जो वाया साहबगंज जाती है, उससे जाएंगे। मौर्या एक्सप्रेस से जाएंगे और पाटली से जाएंगे। इतनी ट्रेनें जो है यहाँ से जाती हैं। इसके अलावा पाकुड़ के लोग बस से जाएंगे, दुमका के भी लोग बस से जाएंगे, साहबगंज के लोग भी बस से जाएंगे और छोटी अपनी गाड़ियों से लोग जाएंगे। तो मिनिमम 25,000 लोग जाएंगे और आसपास के ज़िले और 19 ज़िले मिलाकर हम लोग वहाँ 3 लाख की संख्या में पहुँचेंगे। और ये उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनका इंटेलिजेंस है मुख्यमंत्री जी का, उसने उनको बता दिया है कि बहुत भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। आप इस भीड़ का मुकाबला नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको तो गिट्टी, आलू, मिट्टी यही सब देखना है। तो इस कारण से उन्होंने अपना प्रोग्राम संथालपना बना लिया है और हम उनको चुनौती देते हैं कि यदि इनमें हिम्मत है तो वो चुनाव करवाएं, मध्यावधि चुनाव कराएं। यही एकमात्र रास्ता उनके पास बचा हुआ है, क्योंकि बहुत बाई इलेक्शन हो गया। नहीं तो हम प्रयास करेंगे कि लोकसभा का चुनाव चूँकि मई तक चलता है, जून तक चलता है, तो एक होता है कि 6 महीने के भीतर जो है कभी भी इलेक्शन कमीशन करता है। तो हम इलेक्शन कमीशन से जो है पत्राचार भी करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा दें। और यदि वो होता है तो आप मान के चलें कि ये सरकार अब केवल 6-7 महीने की है। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 60 से ज़्यादा सीट लाकर जो है यहाँ चुनाव जीती। कल का घेराव क्या नई राजनीति झारखंड के लिए? जब 3 लाख लोग आएंगे वहाँ और डेडिकेटेड लोग आएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर पता चलेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा जन समर्थन। और ये घेराव जो है बड़ा यदि नहीं होता तो मुख्यमंत्री भागकर जो है संथाल पटना क्यों आते? स्वाभाविक बात है। 10 और 11 तारीख का वो प्रोग्राम क्यों बनाते? वो तो रांची बैठे रहते हैं ना। कई नई सौगात की भी बात प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आपके कारण जो है बहुत ढेर सारी योजनाएं आई हैं। आपको पता है कि गोड्डा में रेल नहीं था, गोड्डा में 75 साल बाद रेल आया। मैंने कहा था कि अगली बार यदि नॉमिनेशन करने भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो मैं आऊँगा, तो ट्रेन से आऊँगा। तो गोड्डा से देवघर का जो है रेल लाइन बनकर तैयार है, तो उसके उद्घाटन के लिए मैंने कहा है। उसके बाद यहाँ देवघर जितने श्रद्धालु आते हैं वो बासुकीनाथ जाते हैं, तो वो 4 लेन का रोड और उसमें कांवरियों के लिए अलग से जाने का रास्ता, ये टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, उसका काम चालू होने वाला है। उसके शिलान्यास के लिए हमने कहा है। संथालपना का पहला 4 लेन गोड्डा में आना है, जो कि हसदिया से महागामा तक जाएगा। उसमें गोड्डा का भी बाईपास है, पथरगामा का भी बाईपास है, खड़ियाहाट का भी बाईपास है। और गोड्डा में एक्सीडेंट भी बहुत होता था, बाईपास का मांग जो है पिछले 20-25 साल से था, तो वो सारा है। तो 4 लेन के लिए हमने जो है उनको आग्रह किया है कि उसका शिलान्यास कर दीजिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अभी 17 तारीख को केस है, क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है मैं चिंतित हूँ। और मेरे एक मित्र जो है 125 करोड़ रुपया देने को तैयार भी हैं, उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है, लेकिन राज्य सरकार में वो अटका पड़ा है। तो मैंने हाईकोर्ट को कहा है, अभी आपसे जब मैं बात कर रहा था तो अभी आया कि 17 तारीख को जो है वो डेट निर्धारित हो गया है। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय उसका फैसला कर देगा। तो वो क्यू कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा जो है देवघर में रिंग रोड बनना है 65 किलोमीटर का, क्योंकि देवघर शहर बढ़ रहा है और यहाँ हम नहीं चाहते कि यहाँ ट्रक और बस जो है यहाँ के श्रद्धालुओं को तंग करे। तो उसके लिए भी जो है हमने आग्रह किया है। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी सौगात है, लगभग 10,000-12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गोड्डा लोकसभा है वो भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़रों में एक मॉडल लोकसभा है। यहाँ छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनके कारण इतने बड़े काम आए हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजना गोड्डा लोकसभा में चल रही है। तो उसके लिए आग्रह किया। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में या मई के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी
उसका शिलान्यास और उद्घाटन कर दें। सर, संत निवास की बात आपने की। यहाँ एयरपोर्ट आ जाने के बाद बड़े बड़े संत आते हैं और उनके रहने में बड़ी समस्या है। उनको किसी के घर में रहना पड़ता है या किसी धर्मशाला में रहना पड़ता है, और वहाँ बहुत लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि संत जब आते हैं तो ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। तो सर्किट हाउस की तरह और जज हाउस की तरह हमने संत निवास का एक प्रपोजल दिया है, जिसमें कि लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा कुछ नहीं चलेगा, और बड़े संत जो है वहाँ रुकेंगे सर्किट हाउस की तरह। उसी तरह से हमने आज एक संत जी से मुलाकात की, रमन रेती गोकुल के जो है वो महंत हैं, बड़े महंत हैं, बड़े संत हैं। उनके साथ जो लोग हैं, विश्वनाथ चौधरी जी जो मारवाड़ी कांवर संघ यहाँ धर्मशाला है उसके भी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ हरला जोरी, जहाँ की बेसिकली रावण लैंड किए थे, और रावण ने जहाँ भगवान शंकर को यहाँ बैजू को सौंपा था, वो हरला जोरी जगह है। उसका विकास मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो इमीडिएटली तैयार हो गए हैं, और जो भी प्रपोजल बनेगा तो हरला जोरी का जो है डेवलपमेंट। सर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कि त्रिकुट रोपवे इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक नेग्लिजेंस का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। अभी तक सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं गया, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? आपने भी कहा था कि इस पर क्योंकि लोगों का पलायन हो रहा है, इस पर मतलब रोजगार को लेके। देखिए, त्रिकुट रोपवे जो है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यदि बहुत एक्टिव नहीं रहते तो और भी जाने जा सकते थे। ये जो सरकार है, ये सरकार को भ्रष्टाचार के अलावा और पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं। यदि त्रिकुट रोपवे में जांच आगे नहीं बढ़ी, आज तक कोई FIR नहीं हुआ, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो दिखाई देता होगा। कितनी बड़ी घटना हो गई, नेग्लिजेंस हो गया, FIR नहीं हो गया, तो पैसे लेकर जो है मामला लिपापोती हो गया। मेरा ये आग्रह होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि इतने दिन यदि इंतज़ार किए हैं तो और भी 6, 7, 8 महीने इंतज़ार कर लीजिए। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब बनेगी तो सबसे पहला काम जो है त्रिकुट रोपवे का ही स्टार्ट करेंगे, और यहाँ के लोग जो विस्थापित और पलायित होकर चले गए हैं उनको फिर से वापस